गांव अमृतपुर चारों ओर हरियाली से घिरा था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन यहाँ एक बड़ा मुद्दा था, गांव का सूखा तालाब। लोग कहते थे कि तालाब में पहले पानी की कोई कमी नहीं थी, पर अब वह सूख चुका है। इस तालाब के बारे में एक और रहस्यमयी बात प्रचलित थी कि रात में वहाँ एक जलप्रेत आता है जो लोगों को डरा देता है। गांव में दो मित्र थे, अर्जुन और मनोज। अर्जुन ईमानदार और मेहनती था, जबकि मनोज चालाक और शॉर्टकट में यकीन रखने वाला। अर्जुन खेती करता था और दिन रात मेहनत करता था, वहीं मनोज जुआ खेलता और हमेशा अमीर बनने के आसान रास्ते ढूंढता रहता। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने एक कहानी सुनाई। इस तालाब में अमृत कुंड छिपा है। जो इस कुंड का पानी पी ले, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन कुंड तक पहुंचने के लिए सच्चे दिल और साहस की आवश्यकता है। झूठे और लालची लोग वहां नहीं पहुंच सकते। मनोज ने यह सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अगर हम उस अमृत कुंड को ढूंढ लें तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, मनोज, मेहनत से जो मिलता है वही टिकता है। लालच से मिलने वाला सुख हमेशा क्षणिक होता है। लेकिन मनोज ने अर्जुन की बात नहीं मानी और अकेले ही रात में तालाब की ओर जाने का निश्चय किया। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा था। मनोज धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ा। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, उसे तालाब से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जो लालच करेगा वह विनाश का भागी बनेगा। मनोज ने इन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और तालाब के अंदर उतर गया। जैसे ही उसने तालाब के बीच में कदम रखा, उसे पानी के अंदर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा, यह अमृत कुंड है, मेरी किस्मत अब बदलने वाली है। मनोज ने पानी में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन अचानक तालाब के पानी में अजीब हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे पानी की लहरें उसे खींच रही हों। मनोज चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। गांव में अर्जुन को मनोज की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत वहां पहुंचा और मनोज को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ा। अर्जुन ने किसी तरह मनोज को पानी से बाहर निकाला। जैसे ही वे तालाब के किनारे पहुंचे, तालाब में से एक तेज रोशनी निकली और एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, यह तालाब तुम्हारे कर्मों का आईना है। मनोज, तुम्हारा लालच तुम्हें डुबो देता अगर अर्जुन तुम्हें बचाने नहीं आता। अमृत कुंड असल में मेहनत और सच्चाई का प्रतीक है। अर्जुन ने साधु से पूछा, महात्मा जी, यह अमृत कुंड का रहस्य क्या है? साधु ने कहा, अमृत कुंड असल में मेहनत और सच्चाई का प्रतीक है। जो लोग अपनी सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़ते हैं, वे ही असली अमृत पाते हैं। मनोज ने अपनी गलती स्वीकार की और साधु से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने हमेशा शॉर्टकट और लालच का सहारा लिया। अब मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा। अर्जुन और मनोज ने मिलकर गांव के तालाब को फिर से भरने का प्रण लिया। उन्होंने गांव वालों को एकजुट किया और तालाब की सफाई शुरू की। धीरे धीरे तालाब में फिर से पानी आने लगा और गांव की हरियाली लौट आई। गांव के लोग अर्जुन और मनोज की कहानी से प्रेरणा लेने लगे। मनोज ने अपनी आदतें बदल लीं और अर्जुन के साथ खेती में जुट गया। अमृतपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। सच्चाई और मेहनत का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यही असली सफलता का द्वार है। लालच और शॉर्टकट से केवल विनाश होता है,